पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से पहला बाज़ाबिता बयान जारी। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि उम्मीद है हालात जल्द पुरअमन अंदाज में मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। अबूरी हुकूमत के क़याम का फैसला ऐवान सदर में मुशावरती इजलास में किया गया। एहतजाजी तलबा ने डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया था। उधर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद भारत ने खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर। बरतानिया में सियासी पनाह के मुंतज़िर। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुल्की पॉलिसी के बायस फिल वक्त हसीना वाजिद को सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया। अमरीका ने भी शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मंसूख कर दिया। बांग्लादेश में अफरा तफरी की सूरत हाल बरकरार, हंगामे ना रुके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर हमला, अवामी लीग के रहनुमाओं की अमलाक पर भी धावे बोले। जेसोर में होटल को आग लगा दी, 24 अफराद हलाक। बांग्लादेशी अवाम का भारत से भी नफरत का इजहार। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को तोड़ फोड़ के बाद जला दिया। शिमाली बांग्लादेश के शेरपुर जिले में जेल पर धावा, 500 कैदी आज़ाद करा लिए। बांग्लादेश में अमवात की तादाद 400 से बढ़ गई। ढाका की अदालत का 1000 से जायद गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज से मुल्क की बुनियादें हिला दी। हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने के बाद आर्मी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को सर्विसेज से फारिग कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल MD सैफुल इस्लाम की वजारत ख़ारिजा में तकर्री कर दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज़ शम्स चौधरी को क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ आर्मी बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर हो गए। शाहीन शाह अफरीदी से टेस्ट की नायब कप्तानी भी छिन गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद और कामरान गुलाम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल, खरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा भी शामिल। नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान आगा, सरफराज अहमद और शाहीन अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। सीरीज का पहला टेस्ट 21 से 25 तक रावलपिंडी, दूसरा 30। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्जाम पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी अदालत में फर्द जुर्म आयद। व्हाइट हाउस की आसिफ मर्चेंट की साबिक सदर पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप पर हाल ही में होने वाले हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम पर अगस्त या सितंबर में ट्रंप और दीगर ओहदेदारों के कत्ल के मंसूबे का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमरीका छोड़ने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी शहरी की अमेरिका में गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का रद्दअमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है, मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाज़ाब्ता रद्दअमल देने से पहले मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। अमरीकी हुकाम ने बयानात में बताया कि मामले की तहकीकात जारी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इरसाल। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। गुज़श्ता रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत किसी भी तरह PTI का रास्ता नहीं रोक सकती। ये लोग कामयाब नहीं होंगे। हमें आइन और कानून के मुताबिक सीटें मिलेंगी। लाहौर में अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं, मुल्क की इक्तिसादी हालात बहुत संजीदा है।
हुकूमत जो आई है वादा करके आई थी कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। उन्होंने सबसे पहले नैब को मज़ीद इख्तियारात दिए। अवाम की राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाते देख रहा हूँ। अदालतों में इंसाफ ना मिले तो लोग सड़कों पर निकलते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI आइन पर चलें तो उनके और मुल्क के लिए बेहतर होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत कमज़ोर हुई। अगर रुपया मज़ीद कमज़ोर होगा तो बिजली के बिल्स मज़ीद बढ़ेंगे। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हाफिज नेमर रहमान ने कल मरी रोड की तरफ बढ़ने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। चौथा दौर आज फिर होगा। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच ने कहा कि खैरात नहीं, अवाम का हक लेने आए हैं जो लेकर रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बोला कि आज मुस्बत पेशरफ मुतवक्के है। मुज़ाकरात के दौरान रहनुमा जमात इस्लामी नसरुल्लाह रंधावा और उवैस लगारी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। बानी PTI और बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस सुनेंगे। वकला सफाई तफ्तीशी अफसर उमर नदीम के बयान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, 34 पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात और बुरी जमानत मुस्तरद होने पर हाफिज फरहत अब्बास अहाता अदालत से फरार। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI MPA और शेख इम्तियाज महमूद की बुरी जमानत खारिज की। हाफिज फरहत अब्बास अपनी गाड़ी में बैठ कर निकल गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की घन गरज, वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। निकासी आब के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में तैनात कर दिया गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश की पेश गोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुए। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी पानी में बह जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। आसमानी बिजली गिरने से 82 मवेशी हलाक। चित्राल में हंगामी हालत नाफिज। ग्लेशियर फटने और सैलाबी रेलों के बायस कई आबादियाँ ज़ेर-ए-आब, सड़कें बह गईं। कागान शाहरा महांडरी के मकाम पर बंद। सयाहों की नारान और कागान आमद पर पाबंदी। बारिश के 3 रोज बाद भी कंदकोट के सिविल अस्पताल में पानी का बसेरा। 3 से 4 फीट तक पानी जमा। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाज मुआलजे का अमल भी मुतासिर। म्यूनसिपल अमला गैर हाजिर। बारिशी पानी से अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की सेहत को खतरात लाहिक हो गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। कराची में आज फिर बादल बरसने का इम्कान। शहर में सुरमई बादलों का राज। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 78% है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी उम्मीदों का चिराग रोशन हो गया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी एथलीट ने 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ जारी। अमेरिका 24 तिलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। 31 सिल्वर और 31 ही ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। चीन का 22 तिलाई, 21 चांदी और 16 कांसी के तमगों के साथ दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया 14 गोल्ड मेडल्स, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर तीसरे नंबर पर विराजमान। फ्रांस ने 13, बरतानिया ने 12, जनूबी कोरिया और जापान ने 11-11 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए।